आप अभी अभी 12th पास हुए हैं और आप चाहते हैं कि आईटी में आपकी जॉब लग जाए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा रोड मैप जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका आईटी के अंदर प्लेसमेंट होगा। मैं अपना 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आईटी का जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सभी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा और किस तरीके से आप आईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम आईटी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, क्या इसके लिए डिग्री की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डिग्री कितना मैटर करता है, ये सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि जब आप 12th पास होते हो तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के ज्ञान देते हैं। मैं आपको जो ज्ञान देने वाला हूँ ये पूरी तरह से एक एक्सपीरियंस लेवल का ज्ञान है जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है और मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका ड्रीम जॉब आईटी सेक्टर में है तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा पर्टिकुलर गलतफहमी होती है कि आईटी फील्ड में जाने के लिए उनको बहुत अच्छे कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, बिना डिग्री को आईटी सेक्टर्स में नहीं जा सकते। लेकिन ये बात जो है 100% ट्रू नहीं है। बहुत सारे ऐसे आईटी कंपनी होती हैं, वैसे बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी होती हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी भी हैं जो 12th के बाद स्किल बेस पे भी आपको हायर करती है। ऐसी बात बहुत कम लोगों को पता है, खास तौर से आपको इसलिए पता नहीं होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनसे आप सजेशन लेते हो जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, तो वो जनरली आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कॉलेज जाइए, कॉलेज के थ्रू आपका प्लेसमेंट होता है। पर ये बात 2015 के लिए सही है, 2025 के लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जहां पर यदि आप टीयर 3 कॉलेज में जाना चाहते हो या टीयर 2 कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप कॉलेज के प्लेसमेंट के भरोसे आप कभी भी एडमिशन ना लें। हाँ, आईआईटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एनआईटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी प्लेसमेंट का रेशियो लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि हर कंपनी को आज के डेट में स्किल्ड बंदे चाहिए। जो आज की डिमांड है वो चीजें यदि आपको आएगी तो आईटी कंपनी आपको हायर करेगी, इसके लिए आपका डिग्री कोई मैटर नहीं करता है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका बीएससी, बीसीए, बीकॉम या बीए प्लेन भी है वो भी आईटी फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं, और जिन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है, एमटेक कंप्लीट किया है, एमसीए कंप्लीट किया है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है स्किल्स। जो स्किल पे ज्यादा फोकस करेगा उसकी आईटी के अंदर जॉब लगेगी, जो स्किल पे फोकस नहीं करेगा उसकी जॉब नहीं लगेगी। 2025 का यही ट्रू है और आने वाले जितने भी पर्टिकुलर ईयर्स होंगे उसमें आपका स्किल की ही डिमांड होने वाली है। तो जैसा बोला जाता था पहले, नो डिग्री नो शॉर्टकट, लेकिन आईटी के लिए सही नहीं है। बहुत सारी आईटी कंपनी ऐसे होते हैं जहां पर डिग्री जो है ना वो फीकी पड़ जाती है और स्किल्स जो होता है वो अबव होता है, मींस स्किल्स ग्रेटर देन डिग्री। अब स्किल्स के लिए आपको एक ही चीज बहुत अच्छे से करनी है, एक तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करनी है। जितना टाइम आप डिग्री के अंदर देते हो उससे अच्छा ये है कि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करिए। साथ ही साथ आपको सेल्फ लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए। आप वर्क हार्डर करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जैसे कॉलेज के अंदर आप गए और वहां पर आप एकेडमिक्स की चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो। स्किल डेवलपमेंट में आपको पूरा जो है प्रैक्टिकल स्किल्स पे आपको स्टार्ट करना है। और आप यदि 12th पास हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल के नहीं रखना है कि आपको 1 करोड़ का ही पैकेज चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो एज अ इंटर्न हायर करते हैं, तो आपका पर्टिकुलर माइंडसेट भी होना चाहिए कि आपको कम से कम सैलरी स्किल के अंदर हायर होना है, मतलब एटलीस्ट आपको आईटी कंपनी के अंदर एंटर होना है। तो यदि आपके पास अच्छी स्किल है तो आप आईटी कंपनी के अंदर आ सकते हैं बिना किसी डिग्री के। लेकिन यदि आप डिग्री करना भी चाहते हैं तो आप इस तरीके की डिग्री करिए जिससे आपका पूरा एंगेजमेंट आपके कॉलेज करिकुलम में ना हो, ठीक है। आजकल बहुत सारे डिजिटल यूनिवर्सिटीज भी आ चुकी हैं, बहुत सारे डिजिटल डिग्री कोर्सेज भी चल रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं, क्योंकि इससे कोई मैटर नहीं करता यदि आपने बीसीए किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से करा है या बीसीए किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से करा है, इसमें कोई फर्क नहीं है यदि आपका गोल है आईटी सेक्टर में आना। क्योंकि आईटी सेक्टर में आपका स्किल यदि है तभी मतलब है, आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर का रिकॉग्नाइजेशन इसमें कोई ज्यादा फर्क अभी क्रिएट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको कुछ सेलेक्टिव प्रोफाइल बता देता हूं। जैसे अब आप कंफ्यूज होंगे कि आईटी सेक्टर्स के अंदर यदि आना है तो आपको किस टाइप के प्रोफाइल की प्रिपरेशन करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे फर्स्ट प्रोफाइल अभी भी मार्केट के अंदर चल रहा है ट्रेंडिंग में, वेब डेवलपमेंट। एक तरफा मार्केट है वेब डेवलपमेंट का, इसके अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये सभी चीजें आपको सीखनी होगी। ऐप डेवलपमेंट के लिए आप एंड्रॉइड फ्लटर डेवलपर्स बन सकते हैं और एंड्रॉइड फ्लटर
के अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज आप सीख लीजिए, कोटलिन के थ्रू आप एंड्रॉइड सीख लीजिए या जावा के थ्रू सीख लीजिए या रिएक्ट नेटिव प्लेटफॉर्म सीख लीजिए, ये ऐप डेवलपमेंट के लिए बेटर है। डेटा की प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर है, आप डेटा के अंदर यदि इंटरेस्टेड है, डेटा एनालिस्ट, जूनियर डेटा साइंटिस्ट, इसकी प्रोफाइल होती है। आईटी सपोर्ट के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, टेक सपोर्ट, डेस्कटॉप इंजीनियर, नेटवर्किंग के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, इसमें नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिन, साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आप सिक्योरिटी एनालिस्ट प्रोफाइल पे जा सकते हैं। टेस्टिंग के अंदर क्यूए टेस्टर या मैनुअल टेस्टर प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कोई सा भी स्किल जो है ना, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आज के डेट में आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनी के अंदर यूआई यूएक्स डिजाइनर, वीडियो एडिटर्स, इनकी रिक्वायरमेंट होती है और इनके लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप डायरेक्टली कंपनी के अंदर जा सकते हो। ओके, अब इसके बाद एक कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी है, वो डिग्री के बिना आपको हायर ही नहीं करती। देखो, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर दो प्रायोरिटी होती है, एक तो आपकी डिग्री अच्छी हो, दूसरा प्रायोरिटी है कि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो, आपके पास जेन्युइन कंपनी का एक्सपीरियंस हो। तो आप छोटे स्टार्टअप का एक्सपीरियंस भी यदि आपको है तो मल्टीनेशनल कंपनी उसको अलाउ करती है और आपको एक एक्सपीरियंस के बाद फिर डिग्री का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये मायने नहीं रखता कि आप आईआईटी से पढ़ के आए हो कि आप एनआईटी से पढ़ के आए हो। मायने ये रखता है कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया है उसमें आपका कितना अच्छे टेक्नोलॉजीज पे आपने काम करा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स में काम करा है और आपका स्किल क्या है, ये मैटर करता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये सब चीजें कैसे सीख सकते हो। तो आपको यदि ट्राई करना है तो बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स है, फ्री कोड कैंप है, W3 स्कूल्स है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल्स के अंदर भी जा सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजीज की वीडियोस मिलेंगे। वहां से आप एक तरह से स्टार्ट कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को समझ सकते हो कि आपको ट्रूली इंटरेस्ट है कि नहीं है। इसके बाद आप पेड कोर्सेज में भी जा सकते हो, कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर भी ज्वाइन करके आप सीख सकते हो, ऑफलाइन बेसिस पे भी सीख सकते हो। क्योंकि जितना टाइम आप ऑफलाइन बेसिस पे कॉलेज में देते हो, उससे बेटर ये है कि आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करिए। इसके बाद स्किल्स इंप्रूव होने के बाद फिर आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना पड़ेगा। आप अपने खुद से प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हो या कि पर्टिकुलर आपको किसी कंपनी के साथ एज ए इंटर्न जुड़ के भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आप कर सकते हो। क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट, पहले आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसा नहीं कि आप एकदम से बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो। टू डू लिस्ट बनाओ, कैलकुलेटर एप्लीकेशंस बनाओ, नोटपैड बनाओ, ब्राउजर्स बनाओ, इस टाइप के छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाओ, फिर एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाओ। इस टाइप के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना करके फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ। ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाना। इसमें आपको एक रेज्यूमे प्रिपेयर करना होगा, पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा, लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसमें अच्छे अच्छे कनेक्ट्स आपको ऐड करने होंगे और आपको, जिससे आप आसानी से किसी इंटर्नशिप के लिए या किसी जॉब के लिए आप पिच कर सकें। तो ये सभी चीजें बहुत मैटर करता है। आप गिटहब के अंदर का अकाउंट बनाइए, वहां पर जो प्रोजेक्ट आपने डेवलप करा है उसको रखिए। इसके बाद फिर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपनीज के अंदर अप्लाई करना है, जैसे इंटर्नशाला हो गया, इसके अंदर आप इंटर्नशिप की वैकेंसी देखिए, naukri.com के अंदर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो एज ए इंटर्न या एज अ जूनियर इंजीनियर्स। ओके, जो भी आपका प्रोफाइल है, जैसे आप डेटा से रिलेटेड हो तो आप डेटा की वाली टेक्नोलॉजीज पे अप्लाई कर सकते हो। इंडीड, लोकल लिंक्डइन जॉब से भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टार्टअप्स आप सर्च कर सकते हो गूगल के अंदर, आईटी कंपनी या आईटी स्टार्टअप, जो भी आपका सिटी है, वहां पर जाकर के उनको फेस टू फेस जाकर के इंटरव्यूज के लिए अपियर हो सकते हो। और यदि आपका स्किल अच्छा है तो डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा। इसके बाद कुछ ना कुछ आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, जिससे ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज क्रिएट कर सकती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट डोमेन के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ले सकते हो, गूगल बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्री और पेड सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं ना, इनकी वैल्यू जो होती है ना, वो आपकी डिग्री से कई गुना ज्यादा होती है। यदि आपका माइक्रोसॉफ्ट के अंदर का टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट है, आपको ओरेकल का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, आपके पास यदि गूगल का सर्टिफिकेट है, तो ये सर्टिफिकेट और साथ में आपके पास स्किल्स है, तो ये डिग्री के सामने बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, डिग्री इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसमें बता रहा हूँ कि 2025 जो है ना, पूरी तरह से स्किल बेस्ड है, इसलिए आप स्किल पे प्रिपरेशन करिए। ठीक है, बहुत सारे जो आईटी कंपनी, जैसे आपने टीसीएस का नाम सुना होगा, तो टीसीएस एनक्यूटी के अंदर भी 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, वहां पर आप अप्लाई करिए। और आज के डेट में हर मल्टीनेशनल कंपनी 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट एंट्री प्रोवाइड कर रही है। आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए और बेस्ट से बेस्ट आईटी जॉब के लिए सर्च करिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल घोर विरोधी हूँ डिग्री का। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप यदि डिग्री भी करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपका पूरा एंगेजमेंट डिग्री पे नहीं होना चाहिए। आपका ऐसा पर्टिकुलर कॉलेज आप चूज करिए जहां पर आपको अच्छा सा समय मिल सके, जिससे आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकें।
क्योंकि मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप 12th पास हुए और 1 साल के अंदर आपने स्किल सीख लिया और इसके बाद दूसरे साल आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप खुद सोचो कि 12th पास के बाद 1 साल के अंदर आपने लर्निंग किया और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा। जो कैंडिडेट बीसीए करके आएगा या बीटेक करके आएगा, उसका आप इंटरव्यू भी ले सकते हो। अब आप सोचो मैं आपको किस तरीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इसके लिए मैं आप सभी बच्चों को ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट को ये चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ स्किल डेवलपमेंट के लिए जिनका इंटरेस्ट हो, ठीक है? ऐसा आपको जबरदस्ती नहीं करना है, आपको अपना इंटरेस्ट मैनेज करना है और मैंने आपको अपना इंटरेस्ट चेक करने के लिए बोला कि आप यूट्यूब के अंदर जाओ, कोई सा भी कोर्स चूज़ करो, कोई बेसिक कोर्स जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस कुछ भी कोर्स आप चूज़ करो और उसके अंदर के छोटे-छोटे प्रोग्राम बना करके देखो, खुद से लर्न करके देखो और इसके बाद आप अपने पर्टिकुलर स्किल्स को माप सकते हो कि आपका स्किल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, तभी आप इस रोड मैप को फॉलो करें। थैंक यू।